मोदी विरोधी या पॉलिटिक्स एजेंडा, ध्रुव राठी को लेके बड़ा खुलासा मेरे भाई। आखिर में मोदी जी को लेके ध्रुव राठी एकदम टारगेट करता है। देखिए, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, हर कोई बनाता है, पर जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत। या तो मोदी जी को लेकर क्यों नहीं बोलना पड़े, पर मैं बोलूंगा। तो भाई मेरे, आखिर ध्रुव राठी सिर्फ जहां मोदी जी होते हैं, जहां बीजेपी पार्टी होती है, वहीं पे इस भाई का मुंह क्यों खुलता है? अभी आपको पता ही है, बंगाल में बीजेपी जीती है, उसको लेके ध्रुव राठी भैया ने एक वीडियो बनाई कि अब वहां पे खूब विकास होगा, ये होगा। उसको लेके एक भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या किया है। उसको अच्छे से देखने के लिए आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख के समझ जाओगे कि क्या कह रहे हैं भैया। उसके आगे इनका जो बड़ा खुलासा है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे क्या है और किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, मतलब किस पार्टी से हैं, आखिर इनका मुद्दा किससे है। छोटा सा क्लिप है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मेरे भाई साइड में स्क्रीन चल रहा है, देखिए। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। ये दलाल पिछले 15 साल से चुप था और अभी भाजपा की सरकार ने शपथ भी नहीं ली और इसने अपनी दलाली शुरू कर दी। पहली चीज तो मैं किसी भी प्रकार के वायलेंस का समर्थन नहीं करता, फिर चाहे वो टीएमसी सपोर्टर करे या बीजेपी सपोर्टर करे। कल रात शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो शुवेंदु अधिकारी जो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी के बंगाल के सीएम फेस है। ये हालत ममता ने पिछले 15 साल में बंगाल की करी है। इसकी अम्मी ममता बेगम ने इसको पेडिग्री देना शुरू कर दिया, तो इसने बंगाल को भी आउटरीच देना शुरू कर दिया, जो पिछले 15 साल से गायब था। 2021 बंगाल इलेक्शन के बाद पूरे बंगाल में हुए वायलेंस पर जब देश के ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर और जजेस प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे थे कि एसआईटी का गठन हो, उस समय ये ममता की 2/3 मेजोरिटी का जश्न मना रहा था। इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी को 180 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी मिली है टीएमसी को। हाईकोर्ट ने भी 2021 वायलेंस के लिए ममता को लताड़ा था। 17 लोगों की डेथ हुई थी आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट, जो कि रिपोर्ट की गई थी। अनरिपोर्टेड का तो कोई नंबर ही सामने नहीं आया था। बीजेपी वर्कर्स को वायर से ड्रैग किया गया था, उनके हेड को स्मैश किया गया था। ये हालत थी 2021 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बंगाल की। इतने बुरे हाल थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया था कि इट्स एन अटैक ऑन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये दल्ला चुप था। बंगाल के 600 वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन ये दल्ला चुप था। 60 साल की महिला का उसके 6 साल के ग्रैंडसन के सामने टीएमसी वर्कर्स रेप कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के समय पर बीजेपी का समर्थन किया था। लेकिन ये दल्ला चुप था। 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स इलेक्शन के बाद हुई वायलेंस के डर से बंगाल छोड़ के चले गए, लेकिन इसकी कोई डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में उस समय नहीं आया था। अब देखना, सिर्फ ये नहीं, इसकी पूरी जमात शुरू हो जाएगी बंगाल पर, क्योंकि अभी तक तो बंगाल बहुत सही था। अब जो पानी गुड़गांव में भरता था, वो अब कोलकाता में भी भरना शुरू हो जाएगा। अब तो भाई मेरे, आप लोगों ने देखा है इस भैया ने कैसे ध्रुव राठी के वीडियो को बनाया है, मतलब उनको लेके बनाया है। और ऐसी बहुत वीडियो बन रही है ध्रुव राठी को लेके, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया जो है ध्रुव राठी भैया, ये पूरा सच आप लोगों को नहीं बताते हैं। आपको बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में तो बताया है, पर 2021 में जो हुआ था जब टीएमसी जीती थी, उसके बारे में भैया नहीं बताया। अभी जो एक जो टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से उन लेडीज को बंगाल में, जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ था, उसके घर के आगे बम फूटे हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में भैया नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये तो बस मोदी जी को टारगेट करना है इनको, बस मोदी जी। वही इनका एजेंडा है सबसे बड़ा। तो मेरे भाई, अब एक और पोस्ट कास्ट में ध्रुव राठी ने कहा था इलॉन मस्क के बारे में, वो फेक है, ये है, वो है। मेरे भाई, इसको बोलते हैं घमंड। भैया को घमंड हो गया, अपने सब्सक्राइबर होते हैं, इतने ज्यादा लोग इनको देख रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक देख रही है तो पब्लिक गिराना भी जानती है, पब्लिक उठाना भी जानती है, तो पब्लिक गिराना भी जानती है। छोटा सा और क्लिप है जो पोस्ट कास्ट में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी क्लिप देखिए और सुनिए, ध्यान से देखिएगा। साइड में स्क्रीन चल रहा है, देखिए। लोकतंत्र के रखवाले ध्रुव राठी का एक क्लिप देखिए। क्या प्रॉब्लम्स है एलॉन मस्क? वो इतना उसने खुद से कुछ नहीं किया है। आई थिंक ही इज नॉट द टैलेंट बिहाइंड टेस्ला और स्पेसएक्स और एनी ऑफ द थिंग्स ही हैज डन। जिस तरीके की बातें वो करता है, उससे पता लग जाता है उसे कितनी नॉलेज है चीजों के बारे में। सुन लिया आपने ज्ञान, अब लॉजिक समझिए। जो इंसान बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो इनके लिए फेक है। लेकिन जो नेता 20 साल से अपनी पुश्तैनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहा, वो इनके लिए विजनरी और महान है। जिस बिना टैलेंट
वाले आदमी का ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, उसने अकेले अपने दम पे पेपल बनाया। जब नासा का बजट कम पड़ गया तब इस बंदे ने किताब पढ़कर रॉकेट साइंस सीखी और स्पेस एक्स खड़ी कर दी। टेस्ला को दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया और बिना किसी पुश्तैनी विरासत के $200 बिलियन की नेटवर्क खड़ी कर दी। आप लोग खुद तय कीजिए, एलोन मस्क फेक है या इसका प्रोपेगेंडा। तो भाई मेरे आप लोगों के मन में यही प्रश्न होगा कि आखिर में ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी को लेके वीडियो क्यों नहीं बनाता है। मेरे भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके तार जो भैया हैं ध्रुव राठी भैया, इनके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमको बोलिए, हम किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से हम नहीं। हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, सिंपल सा फंडा है। और ये भैया तो सिर्फ मोदी जी को ही टारगेट करके बैठे हुए हैं। अरे यार बहुत मुद्दा है, पीसीएस को लेकर ना वीडियो बनाया भैया ने, और बताते भी हैं तो आधा अधूरा। तो वही बात है ना। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ध्रुव राठी भैया के सब्सक्राइबर होंगे, जो फैन होंगे, वो समझ रहे होंगे कि मैं बदनाम कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मुझे बदनाम करके क्या मिलने वाला है। ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे पहले, ये एडिटर थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूँ। और मैं प्रूफ के साथ एक क्लिप भी दिखा सकता हूँ जिसमें पूरे अच्छे से डिटेल में बताया गया। और आम आदमी पार्टी में इनका वीडियो भी चलता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्लिप है, आप देख के खुद ब खुद समझ जाओगे। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है ध्रुव राठी से, मेरे भाई कुछ भी नहीं है। मैं क्यों बदनामी करूँगा मेरे भैया भाई, बहुत। बट मैं ये जरूर कहूँगा भाई, आप इनका वीडियो देखोगे तो गुमराह जरूर हो जाओगे। मैंने पहले वीडियो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पहले वीडियो ध्रुव राठी का देखा था। अरे मैंने सोचा यार बहुत एजुकेटेड आदमी है, मतलब बंदा है, इसने मतलब इतना पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी बात बता रहा है, सही भी होगा। और रिसर्च किया तो पता चला सब झूठ है, आधा अधूरा सच बता रहा है भैया, पूरा सच नहीं बता रहा है, आधा अधूरा बता रहा है। तो एक तरह से गुमराही कर रहा है। तो क्या मतलब है, बताना ही है तो पूरा बताओ, आधा न बताओ। सिंपल सा फंडा है, छोटा सा क्लिप है, आप देख लो खुद ब खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एडमिशन कर ला। ये क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में ध्रुव राठी की वीडियो चलाई जा रही है। पर एक मिनट, ध्रुव राठी तो न्यूट्रल क्रिटिक था ना। आर यू कॉमेडी मी? पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम में उसकी वीडियो क्यों चल रही है? अब आप भी यही सोच रहे हैं ना, तो चलिए आपको बताती हूँ। पहली बात कि ध्रुव राठी कभी न्यूट्रल क्रिटिक था ही नहीं। एक समय पर वो आप आईटी सेल के लिए वीडियो एडिटिंग करता था, खुद को आप वर्कर तक बता चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर बनी मूवी को अपने चैनल पर चलाकर प्रमोट भी किया था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, बीजेपी की ओर। क्या आपने कभी उसका कोई बड़ा वीडियो आपके खिलाफ देखा है? नहीं। पंजाब में आप सरकार के दौरान क्राइम या ड्रग्स के मुद्दों पर कोई डिटेल्ड वीडियो देखा है? आप और कांग्रेस जैसे मुद्दे उसके कंटेंट में हमेशा गायब रहते हैं। और ये पहली बार भी नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने ध्रुव राठी के वीडियोस एलईडी वेंस पर चलाए थे। तो अगर आपको कभी ध्रुव राठी के न्यूट्रल क्रिटिक होने का भ्रम रहा हो तो याद रखिए, वो हमेशा से ही आप आईटी सेल का मेंबर था। तो भाई मेरे आप लोगों ने देखा, ये डाउट क्लियर हुआ। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करो भैया को और बोलो एक बहुत सारे केस हैं, आप कुछ भी मुद्दा उठा के वीडियो बनाएं। नहीं बनाएंगे क्योंकि वह उनसे जुड़े हुए हैं। एनीवे छोड़िए, मुझे क्या लेना देना। पर जो हकीकत है मैं आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। लव यू ऑल।